दोस्तों, आज का दिन हर एक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, समुद्र मंथन कभी सुना है आपने? हर एक हिंदू ने यह वर्ड जरूर सुना होगा, यह शब्द जरूर सुना होगा। और क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में? यह आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज यह वीडियो जो है वो आपकी आंखें खोल देगा, कैसे अब भारत विश्व पटल पर अपनी धाक जमा रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। खबर यह है कि राष्ट्रीय अपतटीय आवेशन योजना समुद्र मंथन के बारे में हमने वेदों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है। समुद्र मंथन कैसे हुआ था? एक साइड असुर थे और एक साइड हमारे भगवान थे। तब समुद्र मंथन वहां पे हुआ था और ये एक समुद्र मंथन है जो भारत को अमर बना देगा। और यहां पे अमर बनाने का अब काम होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, कितना? 84,000 करोड़। 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसके ऊपर। और कहां कहां इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ये आखिर समुद्र मंथन पर इतना जोर क्यों डाला जा रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, योजना के लिए वित्त वर्ष 2030 से 31 तक 84,000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे 84,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहां पे जो है हम क्या करेंगे? समुद्र मंथन के जरिए हम निकालेंगे ऑयल, हम निकालेंगे गैस। और इससे क्या होगा? हमारी जो डिपेंडेंसी है किनके? रशिया के ऊपर हो गया, मिडिल ईस्ट के ऊपर हो गया, सऊदी से हम तेल लेते हैं ना जो, तो ये डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंट जो हम हो रहे हैं ऑयल के लिए, गैस के लिए, ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये जो हम निर्भर हो रहे हैं दूसरे देशों पे, ये निर्भरता अब खत्म होने वाली है। और हमारी संप्रभुता और अखंडता और बरकरार रहेगी और मजबूत होगी। आपको बताता हूं इस वीडियो में आखिर क्या है ये समुद्र मंथन और कैसे काम होगा इसके ऊपर। देखिए, अबाउट समुद्र मंथन, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड, मैंने बताया यहां पे ऑयल निकाला जाएगा और गैस निकाला जाएगा। और हमें पता है हमें ऑयल और गैस की कितनी जरूरत है। मैं आपको बताऊं, रशिया से करीबन करीबन 2 मिलियन बैरल पर डे आता है हमारे यहाँ। 2 मिलियन बैरल पर डे बहुत बड़ा अमाउंट है। और सिर्फ रशिया से नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्री से हम जो है ऑयल मंगाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर मान लो कि इंडिया जो है, इंडिया को 10 बैरल यहां पे मिल रहे हैं, तो उसमें 9 बैरल बाहर से आ रहे हैं और 1 बैरल जो है इंडिया खुद निकाल रहा है। तो यहां पे देखिए कितना बड़ा अमाउंट जो है इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल, कितना बड़ा चंक है ये। और इसको कम करने के लिए यहां पे समुद्र मंथन प्रोजेक्ट यहां पे लाया गया है। देखिए यहां पे की फीचर्स आप देखिए, रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म टू इंकरेज एक्सप्लोरेशन, प्रोविजन फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप किया जाएगा और ठीक तरीके से यहां पे ऑयल और गैस को निकाला जाएगा ताकि इसमें प्रॉब्लम खड़ी ना हो, भारत के लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो। और इसको फ्लुएंसी से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट बंद कर दिया जाए और इसी पे काम चालू कर दिया जाए, नहीं, धीरे धीरे जो हम ये इंपोर्ट करते हैं उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। और एक टाइम के बाद हमारा इंपोर्ट पूरी तरीके से ऑयल पे खत्म हो जाएगा और हम पूरी तरीके से अपने आप पे निर्भर हो जाएंगे, अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम जानते हैं मोदी जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर बनेगा भारत। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये विषय जो है समुद्र मंथन की जो बात की गई है यहाँ पे, और जिस तरीके से अब भारत निर्भर बना हुआ था अब जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, ये बात आपको कैसी लगी? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी, मैंने बताया भारत एक सोवरेन स्टेट है, भारत एक सोवरेन कंट्री है। और अगर यहां पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी रहती है तो यहां पे देखने वाली बात है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं बताया था बहुत पहले भी कि यूएस और ईरान वॉर की वजह से यहां पे भारत को भी बहुत नुकसान झेलने को मिला। यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से बहुत नुकसान झेलने को मिला, क्योंकि ज्यादातर हम क्या इंपोर्ट करते हैं? ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं, गैस ही इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत ने, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। यहां पे बताया मैंने, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इंपोर्ट की। और अनलॉक ऑफशोर पोटेंशियल, जो हमारे ऑफशोर्स हैं, जो समुद्र के किनारे ऑफशोर्स है ना, उन पे जो है हम क्या उसको पूरे फुल पोटेंशियल से उसका यूज कर पाएंगे। अभी तक जो है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है फुल पोटेंशियल के साथ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड नेशनल कैपेबिलिटी, यहां पे देखिए नेशनल कैपेबिलिटी की बात है, नेशनल कैपेसिटी की बात है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके का प्रोजेक्ट है। प्रमोट्स जॉब्स एंड ग्रोथ, अब जाहिर सी बात है यहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो बहुत सारी कंपनियां यहां पे काम करेंगी, बहुत सारे जॉब्स आएंगे, बहुत सारे वर्कर्स आएंगे यहां पे। और देखिए, स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन टू ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप, अब जाहिर सी बात है सिर्फ इंडिया अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, इंडिया क्या पता एक्सपोर्ट भी करे। अगर बल्क अमाउंट ऑफ हमारे पास ऑयल है तो हम क्या पता आगे जाके दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करने लग जाएं। तो इस मामले में इस चीज में जो है भारत और आगे निकलने को देख रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया 84,000 करोड़ की यहां पे बात हुई है, 84,000 करोड़ इस पे इन्वेस्ट होगा। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिला है। बूस्ट टू ऑफशोर ऑयल एंड गैस
एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे ऑयल और गैस क्या हो जाएगा, निकाला जाएगा यहाँ से और पूरे इंडिया में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारी जो हम जो डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री के ऊपर, रशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इन पे जो है हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी एक तरीके से। हायर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, लॉन्ग टर्म एनर्जी रेजिलियंस। सही बात है, लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वॉर्स जो है अब रुकने वाले नहीं है। कभी कोई वॉर छिड़ जा रही है तो कभी कोई वॉर छिड़ जा रही है, और वो जो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कभी बंद हो गया, कभी कुछ और ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हमें दिक्कत और परेशानी ना हो, इसलिए जो है ये काम किया जा रहा है, ताकि अगर कोई मान लो ब्लॉक भी हो जा रहा है तो ऑयल के प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले, एकदम से जो है पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ जाएं, गैस के दाम ना बढ़ जाएं, क्योंकि हमारे पास अगर रहेगा खुद का तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया है भारत सरकार ने यहाँ पे, अनलॉकिंग इंडिया। मैंने बताया यहाँ पे कि अगर अभी तक हम लोगों ने उसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तक हमने ऑयल निकालना तो शुरू ही नहीं किया था। हमें पता था कि यहाँ पे आउटसोर्स पे बहुत सारे ऑयल पड़ा हुआ है, खदान है, यहाँ पे खजाना है ऑयल का, लेकिन हमने अभी तक निकाला नहीं था। मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये वाला इलाका जो था, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये बंद था, बहुत टाइम से बंद था, और हम जानते हैं कि उस टाइम पे, मार्च के टाइम पे हमारी क्या हालत हुई थी वहां पे गैस को लेकर के, हमें सब याद है। और ये इसीलिए जो है ये काम किया जा रहा है, ताकि ये निर्भरता खत्म हो, क्योंकि हम ज्यादातर जो है ये सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने का रीजन ये है कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस है। अब उससे जो है हम क्या करते हैं, रूपी में ट्रेड कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा भी काम हो जाता है, रशिया जो है हमें सस्ते में ऑयल भी दे देता है। अब कोई भी कंट्री आपको सस्ते में ऑयल इसीलिए, या तो इसलिए देगी क्योंकि मान लो कि ऑयल जो है वो हर जगह कहीं सस्ता हो, एक ये कारण हो सकता है कि ऑयल हर जगह सस्ता हो तो आपको ऑयल कम दाम में मिल रहा है, या तो उसके ऊपर सैंक्शंस है इसलिए वो बाकी कंट्रीज को नहीं दे सकता, बाकी कंट्रीज के साथ डील नहीं कर सकता, इसलिए आपको जो है ऑयल सस्ते में दे रहा है यहाँ पे। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे सस्ता ऑयल मिल रहा है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इसका इस्तेमाल जो रशिया जो है वो यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर कर रहा है। तो ट्रंप ने ये बोला है कि इंडिया जो यहाँ पे कर रहा है, इंडिया यहाँ पे फंड कर रहा है, किसको, इंडिया फंड कर रहा है रशिया को वॉर के लिए। और बात करूं कि कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन भी गए थे, और उन्होंने बोला कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं उनकी ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, सारी कंट्रीज करती हैं, लेकिन अगर इंडिया कर देता है ऑयल, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता है, कुछ ट्रेड रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे सब कोई ऊपर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलने लगते हैं कि भाई आप जो है ये ट्रेड रिलेशन बंद कर दो, ये ट्रेड जो है आप रशिया के साथ कर रहे हो वो बंद कर दो। लेकिन ऐसे सारी कंट्रीज जो है वो खुद में ही ट्रेड कर रही हैं, रशिया के साथ ट्रेड करिए, सबके साथ ट्रेड चल रहा है। लेकिन जब भारत आगे बढ़ता है, भारत को आगे बढ़ने की बारी आती है, तब जो है सबके कान खड़े हो जाते हैं और सब आके सामने बोलते हैं कि भारत अब ये करना बंद कर दे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बताई कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन होगा, शेयर्ड ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अपने जो है देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी प्लांट्स वहां पे लगेंगे, जैसे एक्सट्रैक्शन होगा, वहां से निकाला जाएगा ऑयल को, उसका जो है प्यूरिफिकेशन होगा, पेट्रोल डीजल बनाया जाएगा, गैस बनेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब ये जो है हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम जो है दूसरे देश पे डिपेंडेंट ना के अपने आत्मनिर्भरता पे काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे हर एक भारतवासी के लिए प्राउड मोमेंट है। कमेंट में आप जय हिंद जय भारत जरूर लिखना दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।